प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र चैप्टर में महत्वपूर्ण बातों पर आज फिर से चर्चा करेंगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और सामान्य जानकारी का चैप्टर समझा जा सकता है, क्योंकि लेन देन के लिए आज जो व्यवस्था देखने को मिलता है और जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता है वो एक ऐसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है जिसका संचालन केंद्रीय जो बैंक, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित जो बैंक होता है वो उसका प्रमुख होता है, या हम केंद्रीय बैंक को ये कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक। ये जो बैंक है समस्त बैंकों का बैंक होता है। तो बच्चों आइए चलते हैं बैंक के बारे में जानकारी, या बैंक से आशय क्या है, या बैंक का अर्थ क्या है, या बैंक ऐसी कौन सी संस्था है, या वहाँ पर कौन कौन सी कार्य होता है। ये एक सामान्य जानकारी भी है और हमारे कोर्स में भी इसको रखा गया है। बहुत सारे लोगों को बैंक के क्रियाकलाप या कार्य प्रणाली के बारे में मालूम नहीं रहता, किस प्रकार से वहाँ से पैसा निकालना है, जमा करना है। ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो बैंक जाते भी नहीं हैं। तो लोगों की जो कई प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक की स्थापना सरकार के द्वारा किया गया है। तो आइए चलते हैं कि बैंक क्या है। बैंक का आशय एक ऐसी संस्था से है जहां पर कई प्रकार के लेन देन किया जाता है, लेन देन से संबंधित होता है। और ये कह सकते हैं कि जनता के जो पैसे होते हैं या जनता से निक्षेप प्राप्त करते हैं, निक्षेप प्राप्त करने के अलावा विभिन्न प्रकार के ऋण भी देते हैं, ये बैंक कहलाता है। और इसको और एक तरीके से हम समझ सकते हैं, बैंक का आशय जो होता है वो ऋण और साख, इसके आधार पर एक बैंक का संचालन होता है, या बैंक में लेन देन जो होता है उसको बैंक कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर में जो शुरुआत किए हैं बैंक के बारे में, उसके बारे में आपको बताया कि बैंक कैसी संस्था है या किसको बोला जाता है बैंक। अब आइए चलते हैं बैंक के जो प्रकार जो होते हैं, खाता। बैंक में कितने प्रकार से खातों का संचालन होता है और किस प्रकार से वो जनता को या व्यवसायी वगैरह है उनको सुविधा प्रदान करती है, इस प्रकार से बचत का कार्य करती है, ये समझते हैं अभी। तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिया है बचत खाता, उसके बाद चालू खाता, फिर आवर्ती जमा खाता, फिर स्थायी जमा खाता। इस प्रकार से बैंकों में जो जमा खाता होता है। तो सबसे पहले चलते हैं बचत खाता क्या है। बचत खाता के अंतर्गत लोगों को बचत करने की आदत बनाने के उद्देश्य से इस खाता का संचालन बैंकों के द्वारा किया जाता है। थोड़ी थोड़ी रकम जब उनके पास में पैसा हो जाए तब वो अपने कुछ आय का एक अंश
बैंकों में जमा करके एक बड़ी रकम बना सकता है। घर में कितना भी पैसा हम रखें वो खर्च हो जाता है, लेकिन बैंक में जो रकम रख दिया जाता है वो सुरक्षित भी रहता है और वो एक कुछ वर्षों के बाद में एक बड़ी रकम बनकर वो उस जमाकर्ता को मिल जाता है और इसमें एक निश्चित ब्याज दिया जाता है। वो ब्याज 4% से 8% के लगभग इसमें प्राप्त होता है। तो बचत बैंक एक आदत है, बचत की प्रवृत्ति है और वो धीरे धीरे वही बचत एक बड़ी रकम के रूप में जमाकर्ता को कुछ दिनों के बाद में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बचत खाता। दूसरा जो आता है चालू खाता। चालू खाता में क्या होता है, प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक व्यवसायी जो होता है वो तुरंत जब उसको पैसे की आवश्यकता होती है तब वो पैसा निकाल सकता है, जब उसके पास में पैसा आ जाता है तब जमा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक रूटीन बना रहता है। चालू खाता जिसको करेंट अकाउंट बोला जाता है, इसमें किसी भी प्रकार के ब्याज दर उस जमाकर्ता को नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रतिदिन जमा होने वाला रकम या प्रतिदिन जमा करने वाला खाता होता है, इसलिए इसमें ब्याज के दर शून्य होता है। क्योंकि वो अभी जमा किया और 1 घंटे के बाद में जरूरत पड़े तो आकर उस पैसे को निकाल सकता है और अपने उस व्यवसाय में लगा सकता है या खर्च कर सकता है, इसलिए इसको चालू खाता कहा गया है। तीसरा जो होता है आवर्ती जमा खाता या संचयी जमा खाता, जिसको आरडी जो खाता होता है या आवर्ती जो जमा खाता होता है, इसमें एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा किया जाता है, रेगुलर डिपॉजिट जिसको बोला जाता है। और इसमें 6 वर्ष या 10 वर्ष, 5 वर्ष इस प्रकार से या 6 माह की समय अवधि तक के वो रकम जमा करना पड़ता है। प्रति माह भी हो सकता है ये या साप्ताहिक भी हो सकता है। किसी भी आधार से इसको एक निश्चित रकम 200 से लेकर इस रकम को या 100 रुपए से भी खाता का संचालन करके आगे जितना भी उस जमाकर्ता के पास में जमा करने की क्षमता होती है उसके अनुसार से इस खाता का संचालन किया जा सकता है। तो संचयी या आरडी खाता एक निश्चित समय के लिए, इसमें बीच में रकम नहीं निकाला जा सकता। अंतिम परिपक्वता के समय तक के उस रकम को जमा करना पड़ता है। प्रति माह या वार्षिक या अर्धवार्षिक आधार पर उस रकम को जमा करना पड़ता है और एक निश्चित अवधि पूर्ण या परिपक्वता होने के बाद में वो धन राशि ब्याज के साथ में उस जमाकर्ता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आवर्ती जमा खाता बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। चौथा जो है वो है स्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, और इसके अंतर्गत एक बार ही रकम को जमा किया जाता है और वो रकम 5 वर्ष, 10 वर्ष इस प्रकार से स्थायी रूप से इसको जमा किया जाता है और अंतिम जो परिपक्वता की अवधि में उसको ब्याज के साथ में संपूर्ण रकम जमाकर्ता को दे दिया जाता है।
इस खाता में कभी भी बीच में यदि आवश्यकता पड़ता है तो इसमें से कोई भी रकम नहीं निकाला जा सकेगा। स्थायी जमा खाता है, एक बार एक मुश्त कहा जाता है, और उसको एक बार जमा करने के बाद में बीच में यदि आवश्यकता हो तो उसको ऋण के बतौर वो जमाकर्ता प्राप्त कर सकता है, और उस ऋण को उसकी परिपक्वता अवधि से पहले उसको जमा करना जरूरी होता है। नहीं तो उसकी जमा राशि या जमा पूंजी है उसमें से बहुत बड़ा रकम की कटौती किया जा सकता है, जिससे उन जमाकर्ताओं को बहुत क्षति या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी जो जमा करता है वो एक निश्चित राशि निश्चित समय के लिए जमा कर देता है, और उनकी परिपक्वता भुगतान तक उनको इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद में एक बड़ी रकम जो लाखों में भी हो सकता है और कई हजारों में भी हो सकता है। इस प्रकार से जमा जो खाता होता है फिक्स डिपॉजिट, उसके द्वारा बैंक लोगों की जो राशि को सुरक्षित रखकर सेवा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जितने भी खाता है उसमें लोगों के पैसे को सुरक्षा मिलता है। अन्य जो संस्थाएं होती है वहां पर जमा करने से उस रकम की वापसी की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन बैंक के द्वारा या बैंक में जो रकम जमा किया जाता है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, और उसकी सुरक्षा की गारंटी भी रहती है। उनको एक निश्चित समय में, और जब उनको पैसे की जरूरत हो, जब उनको पैसे की मांग हो, तब वो बैंक उस जमाकर्ता को, उस ग्राहक को देने का एक वचन देती है। तो इस प्रकार से बैंक और बैंक के कितने प्रकार से खाता का संचालन किया जाता है। अब चलते हैं कि बैंक के कार्य या बैंक कौन कौन से सेवा प्रदान करती है। बैंक के द्वारा किस किस प्रकार से सेवा या किस प्रकार से कार्य करती है, उनका कार्य प्रणाली कौन कौन सा है, लोगों की कौन कौन सी सेवा या ग्राहकों को कौन कौन सी सेवा ये बैंक प्रदान करती है, उसके बारे में। तो प्रमुख जो कार्य इनके हैं वो है, पहला, जनता से निक्षेप स्वीकार करना। जनता से निक्षेप एक रकम कहा जाए, एक धन राशि कहा जाए, वो आमंत्रित करती है और उसको एक निश्चित ब्याज दर के आधार पर वापसी की गारंटी देती है। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया, जितने भी खाता है उसमें जनता के द्वारा इसमें जमा खाता है और इसी खाता की गारंटी भी देता है, और ये जनता का निक्षेप है, और एक निर्धारित समय में उनको मूल राशि के साथ साथ में उनको ब्याज के साथ में उसके जो रकम की वापसी गारंटी के साथ में देने का वचन देती है। तो इस प्रकार से जनता से निक्षेप स्वीकार करना और जनता को ऋण भी प्रदान करना, उसके ही पैसे से उनको ऋण भी देना, ये बैंक का प्रमुख कार्य है। दूसरा जो कार्य आता है वो कार्य है ऋण प्रदान करना। कई ऐसे व्यावसायिक या व्यवसाय से जुड़े वाले जो लोग रहते हैं, उनको उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए या नए नए सामग्री खरीदने के लिए या कई प्रकार के साधन उपलब्ध कराने के लिए बैंक व्यापारिक बैंकों के माध्यम से उनको समय समय पर ऋण प्रदान करती है। एक छोटा सा रकम
लेकर वो व्यवसायी बड़ा व्यवसाय का निर्माण कर सकता है और फिर उस ऋण को चुकता करके दोबारा ऋण प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से वो अपने व्यापार व्यवसाय में नए नए सामान या नए नए तरीके से अपने दुकान को सजावट या विस्तार करने के लिए बैंकों से समय समय पर ऋण प्राप्त कर लेता है और बैंक भी एक उचित ब्याज दर पर उस व्यवसायी को, उस व्यापारी वर्ग को समय समय पर ऋण प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ऋण देने का भी कार्य एक साख के आधार पर बैंक जो है लोगों को ऋण या एक व्यवसायी को ऋण प्रदान करती है। तीसरा जो है एजेंट का कार्य करना। बैंक कई बार कई जो व्यवसायी है या कई व्यापारिक संस्था है उनके तरफ से एजेंट के रूप में, एजेंट का मतलब उनके आधार पर ऋण की वसूली करना या उनको ऋण देना, ये एक एजेंट के रूप में या एक प्रतिनिधि के रूप में उस व्यापारी या उस व्यवसायी के लिए कार्य करता है और इससे एक सामने वाला व्यापारी या व्यवसायी को एक सुरक्षा मिल जाता है, उनको सहयोग मिल जाता है कि बैंक हमारे साथ में है और हमको ऋण प्राप्त करने में या ऋण वसूल करने में सहयोग करती है। इसलिए बैंकों से जुड़े रहना एक अच्छी बात है और इससे एक व्यापारी, व्यवसायी या जो भी उद्योग व्यवसाय से जुड़े होते हैं वो बैंक के साथ में कई प्रकार के एक अनुबंध या एक ठहराव के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद चौथा जो आता है साख पत्र जारी करना। साख पत्र जारी करना जैसे कि कोई भी अगर व्यापारी, व्यवसायी या उद्योगपति जो होता है उनके तरफ से साख या उनको एक गारंटी पत्र देते हैं कि इनका जो बैंक बैलेंस हमारे बैंक में है, इतने करोड़ का हमारे पास इसका लेन देन है, ये साख है। और उस साख के बदौलत कोई भी दूसरा व्यापारी है या कोई दूसरा व्यवसायी है वो माल देने को तैयार हो जाता है एक बैंक के साख के आधार पर। जैसे अनामक एक व्यक्ति है, उनका जमा खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और लगातार वहां पर हर महीने लाखों का जो जमा उनके पास में भारतीय स्टेट बैंक में अनामक व्यक्ति का होता है। अनामक व्यक्ति को किसी से कच्चा माल खरीदना होता है तो वो साख के आधार पर बैंक के मैनेजर से एक साख पत्र लेकर उनको कच्चा माल जहां से खरीदना है उसको दे सकता है। तो इस प्रकार से कच्चा माल देने वाला जो कोई भी व्यापारी है तो उसको आसानी से एक कच्चा माल उसको दे सकता है। तो इस प्रकार से साख पत्र भी जारी करता है। पांचवा जो है लॉकर्स की सुविधा। लॉकर्स की सुविधा में क्या होता है, बैंक जो है कई प्रकार के हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, ये कई ऐसे कीमती आभूषण है, उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा प्रदान करती है। तो ये बैंक के कौन कौन से खाता का संचालन, बैंक क्या है और उसके कार्य कौन कौन से है, इसके बारे में अभी आप लोग के सामने बताया गया।
अगले चैप्टर में और बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।